जकीउल्लाह खान साहब, ये क्या वॉयलेशन वाकई मैं सिर्फ अभी शुरुआत में राइट टू इक्वालिटी का अगर जिक्र करूं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, जहां तक मेरी जानकारी है, दुरुस्त कीजिएगा, समानता का अधिकार देता है संविधान, राइट टू इक्वालिटी। भाई सिख, बौद्ध, हिंदू, जैन, जितने भी धर्म है वो सब एंडोमेंट बाय यूजर पर चलेंगे। जहां मंदिर है रहेगा, गुरुद्वारा है रहेगा, सिर्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मुसलमानों को। तो ये राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार का वॉयलेशन है क्या सर? इस बिना पर बिल को चैलेंज किया जा सकता है? अमिता गर्मा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स जो हैं बिल्कुल सबके लिए बराबर है, सारे सिटीजन्स के लिए बराबर है। ये कहना कि साहब पहले से हम ओपिनियन फॉर्म कर लें कि वक्फ जो है इंक्रोचर था, ये बहुत गलत बात होगी। वो आप तो खुद कह रहे हैं कि खुद अपने मैनिफेस्टो में क्या है कि हम इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कोशिश करेंगे, और इंक्रोचमेंट हटाने का बिल पार्लियामेंट में पड़ा हुआ था और वो पेंडिंग था, तो उसको आपने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब आप जानते थे कि वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका प्रोटेक्शन करना है। और जहां तक वक्फ बाय यूजर का है, वक्फ बाय यूजर एक ऐसी चीज है कि जो अरसे से इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, आप उसकी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री अगर आप देखें तो 1810 से मैं बताऊंगा, 1810 और 1817 के बीच में कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी पे अंग्रेजों की बादशाहत थी। अंग्रेजों ने शुरू में सोचा कि इसमें वक्त में कुछ इंटरफियर किया जाए, ये किया जाए। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये मामला तो ऐसा है कि हमारी कोई जानकारी नहीं, ये इन्हें भी छोड़ दिया जाए, ये खुद एडमिनिस्टर करें, खुद चलें। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया और अल्टीमेटली 1863 में पूरी तरह से जब फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद पूरी तरह से अंग्रेजों ने वक्फ का मामला बिल्कुल तर्क कर दिया और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली और कहा कि ये इनका मामला ये खुद तय करेंगे। 1913 में पहली बार वक्फ का बिल आया, तो लेजिस्लेशन पहली बार 1913 में आया। सवाल यह है कि उसके पहले जो था वो वक्फ बाय यूजर ही समझ लीजिए आप, जो भी थी, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। लैंड रिकॉर्ड और लैंड रेवेन्यू उनके बादशाहत के और सल्तनत के पीरियड में, और उसके पहले हिंदू राजाओं थे उनके पीरियड में भी कहीं लिखा पढ़ी में कहीं कुछ नहीं था, केवल ये था। और उसके बाद तो अंग्रेजों ने तो इंटरमीडिएट सिस्टम रख रखा था, उसमें भी उन्होंने कोई राइट नहीं रख रखा था। एक आदमी के पास सारे राइट्स थे, वो करता था। तो जो कहा जाए वक्फ प्रॉपर्टी का जो बाय यूजर कहा जा रहा है, एक दरगाह बनी हुई है। अब दरगाह बहुत दिनों से अरसे चली आ रही है और उस पर अगर वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि दरगाह है, तो इसमें जो आदमी उठाता है, ये सवाल उठाता है कि सब दरगाह नहीं है, तो ये बर्डन उसके ऊपर आता है कि वो साबित करे। इसके लिए एक तरीका होता है वक्त में, जहां आप कभी एग्रीव्ड हैं वक्त से, तो आप एप्लीकेशन दीजिए सीईओ के पास कि साहब ये वक्त प्रॉपर्टी है नहीं और इसको जबरदस्ती वक्त प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है। उसको सीईओ फैसला देगा, फिर वो जाएगा वक्त ट्रिब्यूनल में। और वक्त ट्रिब्यूनल जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये कहना कि बैच व्यवस्था गलत है। अच्छा सर, इसमें भी एक तो मैंने राइट टू इक्वालिटी पर सवाल आपसे पूछा, इस बिना पर चैलेंज किया जा सकता है कि आर्टिकल 26 के बिना पर। आर्टिकल 26 ये कहता है कि अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन हम खुद करेंगे, लेकिन सरकार ने वक्फ बोर्ड को धार्मिक संस्था मानने से मना कर दिया। तो आर्टिकल 26 के तहत ये धर्म के मामलों का प्रबंधन वाला हिसाब किताब चलेगा या फिर गैर धार्मिक संस्था का हिसाब चलेगा? नहीं, ऐसा है कि आर्टिकल 14 में तो जनरल सभी को राइट दिया गया है कि अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, अगर दूसरे से उसको इक्वलिटी की जाती है तो गलत बात है। एवरीबॉडी हैज गॉट सेम राइट। अच्छा, अब वो संकीर्ण स्थिति में नैरो लैंग्वेज में आप अगर देखें तो सेक्शन 25 एक ऐसे तबके को दिया गया है, भाई आप फला है तो आपको फला आपका राइट है, आप अपने एडमिनिस्टर करिए, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गिरजा बनाइए, कुछ बनाइए, एंड दैट इज योर आउटलुक। जैसे कि अंग्रेजों ने कहा, अल्टीमेटली छोड़ दिया और अंग्रेजों ने, जबकि वो इतने इंपीरियलिस्ट थे, पार एक्सीलेंस इंपीरियलिस्ट, और वो चाहते थे सब कुछ हड़प लें। उसके बाद भी उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो ये सब हरकतें करते। उन्होंने फौरन छोड़ा और उन्होंने कहा भाई नहीं, ये जो है इस मामले में दूर ही रहना चाहिए और जो ये लोग कर रहे हैं उनको करने दो। सॉरी फॉर इंटरवीनिंग यू सर, ये आर्टिकल 26 का वायलेशन बनता है या नहीं बनता? अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन खुद करना बनता है कि आप जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं। आप भाई जबरदस्ती आप इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ रहा हूँ, लीगल मेंबर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। बनारस में जो मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें ये प्रोविजन है कि सब अगर कलेक्टर और कमिश्नर को एक्स ऑफिशियो चार्ज दिया गया है, अगर कलेक्टर कमिश्नर मुसलमान हो इत्तेफाक से तो वो नहीं करेगा उसमें काम,
उसकी जगह नेक्स्ट उसका जो आदमी हिंदू होगा वो जाएगा। तो इसका मतलब वहां तो आप कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड आप रख रहे हैं। तो That is- ये एक सर तो इस Article कैटेगरी में 14 हो फॉल गया, करेगा और क्या दूसरा कि भाई 26 यहाँ पर अगर स्टेट बोर्ड में 7 मुस्लिम हैं और 4 मैक्सिमम गैर मुस्लिम हो सकते हैं, तो जिस कैटेगरी को मेंशन आप कर रहे हैं उसमें ये केस फॉल करता दिखेगा क्या? दैट वुड कम्स अंडर दैट सर्कमस्टांस। हाँ बिल्कुल ऐसा है ना कि आप, हाँ जैसे उन्होंने बोर्ड बनाया है, एक उसमें CWC बनाया है, CWC के अंदर उन्होंने जो जितने मेंबर्स हैं उनका क्राइटेरिया दिया है, कौन कौन क्या का होगा, किस फील्ड का होगा। 2 हाई कोर्ट जजेस होंगे रिटायर के, 2 ये होंगे, एक एडवोकेट होगा और ये मेंबर्स होंगे। इनमें कहीं कोई दूसरी कम्युनिटी के आदमी का नहीं, और वाकई सही है। और दूसरी कम्युनिटी का मंदिर और जो एंडाउमेंट्स हैं उनमें भी कोई क्लेम नहीं करता, कोई मुसलमान खड़ा नहीं होता, कहता ना किसी हिम्मत है कि बीच में टांग अड़ा दे। अरे भाई ठीक है, अगर आपका है आप मैनेज करिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमारा आपका खून एक ही है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो ठीक है लेकिन सर, हम अब कभी ऐसे में आपसे ईर्ष्या नहीं करते। हाँ, अब ऐसे में आदित्यनाथ जी जस्टिस